नमस्कार दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी की खबर आ रही है सीधे पाकिस्तान से। वैसे तो दोस्तों कभी भी इंडिया के लिए पाकिस्तान से कभी भी अच्छी खबर नहीं आती है, पर ये खबर वाकई में बहुत ही खुश करने वाली है। बहुत ही अच्छी खुशखबरी है दोस्तों। ये खबर ये है दोस्तों कि दाऊद इब्राहिम को जो है किसी ने खाने में जहर मिला के दे दिया है, जिसकी वजह से कि उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। दोस्तों जितने भी विशेषज्ञ हैं, इंडिया के जितने भी पुराने आर्मी स्टाफ है, जितने आर्मी पर्सनल हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनका ये मानना है कि दाऊद इब्राहिम इज़ नो मोर। वो इस वक्त मर चुका है। पाकिस्तान के जितने भी ऑफिशियल्स हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो इसको डिनाई कर रही है। दोस्तों दरअसल ये हुआ क्यों और ये खबर कैसे उड़ी, ये मैं आपको आज बताने जो है आया हूँ कि ये एक्चुअल में कैसे और कहाँ से ये खबर निकली। हुआ क्या दोस्तों, कल से जो है पाकिस्तान का जो है वो इंटरनेट बंद है। पाकिस्तान में यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सब कुछ बंद है। पहले तो ये माना जा रहा था कि इमरान खान ने आज जेल से जो है अपनी एक वर्चुअल रैली करनी थी, जिसकी वजह से कि उसको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट ना कर पाएँ, इसके लिए उन्होंने इंटरनेट बंद किया है। लेकिन धीरे धीरे जब पता चला लोगों को और वहाँ पे ऐसी खबरें आना शुरू हुई कि दाऊद इब्राहिम को जो है खाने में जहर मिला के दे दिया गया है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तब से दोस्तों जो है लोग ये बहुत ही न्यूज़ जो है सनसनी की तरह फैल चुकी है। पाकिस्तान के एक पत्रकार हैं आरजू काज़मी, उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया है कि वो पाकिस्तान के एक हॉस्पिटल में भर्ती हैं। और इंडियन, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इंडियन की आर्मी के जितने भी रिटायर्ड अफसर हैं, जितने भी रिटायर्ड आईएफएस अफसर भी हैं, वो भी ये कंफर्म कर रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम अगर उसको जहर दिया गया है तो इसका मतलब है कि वो मर चुका है, उसके बचने के चांसेस नहीं हैं। अब ऐसा हुआ क्यों दोस्तों? ऐसा होने के दोस्तों 2 या 3 कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण तो ये है जो कि हमेशा से कहा जाता है कि इंडिया गवर्नमेंट ने करवा दिया है ये। इंडिया गवर्नमेंट ने नहीं करवाया है दोस्तों। हाँ, आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली उन्होंने प्रेशर डलवा के जो है ये करवाया है, बट इंडियन गवर्नमेंट का इसमें हाथ नहीं है। सबसे बड़ा रीज़न जो दोस्तों सबके सामने समझ में आ रहा है, वो ये है कि पाकिस्तान के सेना के जो जनरल हैं, वो इस वक़्त अमेरिका गए हुए हैं। जो आसिम मुनीर हैं, वो इस वक़्त अमेरिका गए हुए हैं, वहाँ पे वो एड लेने के लिए गए हुए हैं। और अमेरिका के प्रेसिडेंट ने उनको ये कहा है कि आप हमें दाऊद को हमारे हवाले कीजिए। अगर अगर आप हमें दाऊद को हमारे हवाले नहीं करते हैं तो हम आपको कोई भी किसी भी तरीके की एड नहीं देंगे। अगर दोस्तों वो दाऊद को उनके हवाले कर देते, मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि वो जो दाऊद इब्राहिम है वो यूएस में भी जो है मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की सूची में है। उसके ऊपर भी इनाम रखा गया है यूएस में भी। तो अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट दाऊद इब्राहिम को जो है वो अमेरिकी गवर्नमेंट को दे देती है, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के भी जो पुराने राज हैं कि उन्होंने उसको कहाँ छुपाया हुआ था, 30 साल से वो पाकिस्तान में था, कहाँ रह रहा था, उसको कितनी और कहाँ से गवर्नमेंट एड मिल रही थी, वो सब भी जो हैं चीज़ें वो खुल के सामने आ जाती और यूएस गवर्नमेंट जो है वो पूरे वर्ल्ड ओवर इसके बारे में बता देता और पाकिस्तान एज अ देश जो है बर्बाद हो जाता। इसीलिए पाकिस्तान के जो अपने आर्मी चीफ हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया कि इनके खाने में जहर मिलाया जाए और इनको पाकिस्तान में ही दफन कर दिया जाए। वो कहते हैं ना दोस्तों कि एक आदमी को जब आप गवर्नमेंट जो है कुछ इलीगल काम करने के लिए जो है पहले एक आदमी को हायर करती है, फिर उसके बाद जो है वो आदमी वो हरकतें करते करते इतना बड़ा बन जाता है कि उस गवर्नमेंट के लिए थ्रेट हो जाता है। ओसामा बिन लादेन इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था, जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने जो है वो खड़ा किया था। लेकिन बाद में उसने ही जो है 9/11 अटैक करके अमेरिकी गवर्नमेंट को ही उसकी ऐसी तैसी कर दी थी। अमेरिकन सिटीजन्स कितने सारे मारे गए थे। तो दोस्तों अब जो है वो दाऊद इब्राहिम का मरना ही जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए, पाकिस्तानी आर्मी के लिए अच्छा था। वो अब जो है एसेट नहीं था पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए या आर्मी के लिए, अब वो उनके लिए लाइबिलिटी बन चुका था। और अगर वो किसी ना खुदा ना खास्ता करके अगर वो गलती से अमेरिका के हवाले कर देते तो अमेरिका की बैंड बजनी तय थी, माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान की बैंड बजनी तय थी। शायद पाकिस्तान को जब ये उसको दाऊद इब्राहिम को अमेरिका के हवाले करते तो
उसकी बातें सुन के उसका सारा कच्चा चिट्ठा निकाल के अमेरिका पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में बांट देता, तो पाकिस्तान का नामो निशान ही ना रहता। इसी वजह से दोस्तों जो आसिम मुनीर हैं उनके ही इशारे पर जो है दाऊद इब्राहिम को जो है खाने में जहर मिला के दिया गया है। और अनकन्फर्म जो सोर्सेज हैं उनसे ये न्यूज़ ऑलरेडी आ रही है कि दाऊद इब्राहिम ऑलरेडी मर चुका है। इसका दोस्तों देखो, अब नेचुरली बात है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो कभी इसको मानेगी तो है नहीं कि दाऊद इब्राहिम जो है हमारे यहाँ पे रह रहा था, तो उसकी मौत की खबर भी जो है वो बता नहीं सकती है कि वो दाऊद इब्राहिम इज़ नो मोर। होगा क्या कि कुछ दिनों के बाद वो लोग सामने आएंगे और कहेंगे कि जी दुबई में ऐसे ऐसे करके एक शख्स मिला है, उसकी दुबई में मौत हो गई थी, उसका नाम दाऊद इब्राहिम बताया जा रहा है। हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि दाऊद इब्राहिम जो है वो दुबई में है या कतर में है, हम लोगों के वहाँ पे वो कभी था ही नहीं, जबकि पूरी दुनिया जानती है। इंडिया ने बार बार कितनी बार एड्रेस दिए हुए हैं उसके, क्लिफ्टन रोड पर जो है उसका बंगला है। इंडियन गवर्नमेंट कितनी बार बता चुकी है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, यूएस गवर्नमेंट को भी बता चुकी है। तो दोस्तों ये हो या ना हो, ये पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उन्हीं की वजह से किया गया है। हाँ, अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये इनडायरेक्टली जो है वो इंडिया ने कराया है, ये मैं मान सकता हूँ। अब वो क्यों कराया है कि एक तो यूएस को उन्होंने बोला कि आसिम मुनीर आपसे मिलने आ रहे हैं, तो आप उनको बोलिए कि दाऊद इब्राहिम को जो है वो आपके या हमारे हवाले करे, तो ये एक कारण है। दूसरा कारण ये है दोस्तों कि पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त इतनी इतनी बुरी हालत से गुजर रही है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि इंडिया से बात की जाए। और इंडिया शुरू से कहता आया है कि जब तक टेररिज्म आप फैलाते रहेंगे तब तक हम आपसे बात नहीं करेंगे। तो ये पाकिस्तान की तरफ से पहला स्टेप है, एक पहला पॉजिटिव सिग्नल है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ कि देखिए अब हम टेररिज्म को जो है अपने यहाँ पे नहीं पनपने दे रहे हैं, रादर उसको हम ख़त्म करने जा रहे हैं या हम ख़त्म कर रहे हैं। तो ये दोस्तों एक इनडायरेक्टली वे हो सकता है कि गवर्नमेंट ने जो है, इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाया है, जिसकी वजह से कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है और उसको मार दिया गया है। एक चीज़ और दोस्तों आपको बताऊं कि ये थोड़ी सी जो न्यूज़ है ये कंफर्म कैसे होती है। हम सभी जानते हैं कि जावेद मियादाद का जो बेटा है, उसकी जो शादी है वो दाऊद इब्राहिम की बेटी के साथ हुई है। पर अब जब उनसे दाऊद इब्राहिम से वहाँ के पाकिस्तान के चैनल्स जो है वो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बताइए कि दाऊद इब्राहिम की तबीयत कैसी है, क्या वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तो वो कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। दोस्तों कहते हैं ना कि साइलेंस इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ यस। तो अगर वो साइलेंट हैं तो इसका मतलब कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है। अगर वो इस चीज़ को डिनाई कर देते तो समझ में आता कि हाँ, वो जो दाऊद इब्राहिम के बारे में जो खबर फैली है वो गलत है, वो झूठ है, परंतु वो कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। ही इज़ नाइदर डिनाइंग द स्टेटमेंट कि उनको कुछ प्रॉब्लम है दाऊद इब्राहिम को, नाइदर ही इज़ एक्सेप्टिंग इट कि हाँ वो हॉस्पिटल में है या नहीं है। तो ये दोस्तों सबसे बड़ा रीज़न है जो कि मैं भी कन्विंस हूँ कि दाऊद इब्राहिम इज़ नो मोर नाउ। इंडिया का एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट जो है अब ख़त्म हो चुका है और इसके बारे में आपको कंफर्मेशन जो है 15 से 20 दिनों में आ जाएगी। मेरी ऐसी उम्मीद है कि या तो 31 दिसंबर से पहले पहले, नहीं तो 10-15 जनवरी तक ये कंफर्म न्यूज़ आ जाएगी कि दाऊद इब्राहिम जो है वो मारा जा चुका है। लेकिन हाँ, वो पाकिस्तान में नहीं मारा गया, वो दुबई में या कतर में मिला और वहाँ पे उसकी मौत हुई है, ये भी कंफर्म रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि अब आपको क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि दाऊद इब्राहिम की जो न्यूज़ चल रही है वो ऐसा, उसको जो पॉइज़न दिया गया है वो किसने दिया है, क्यों दिया है, इंडियन गवर्नमेंट का उसमें कितना हाथ है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कितना हाथ है, यूएस गवर्नमेंट का कितना हाथ है। आई होप आई हैव मेड इट क्लियर। इंडिया के लिए ये बहुत बड़ी जीत है दोस्तों। तो हिप हिप हुर्रे, इंडिया का मोस्ट वांटेड आतंकवादी अब नहीं बचा है और जितने भी आतंकवादी ऐसे जो पाकिस्तान में छुपे हुए हैं वो भी धीरे धीरे करके एक एक करके अब मरते जा रहे हैं। पाकिस्तान में ही दोस्तों पिछले 8 महीने में कम से कम 11 से 12 ऐसे आतंकवादी हैं जिनको कि मौत के घाट उतारा जा चुका है। एक अननोन जो है गनमैन आता है और उनको मौत के घाट उतार देता है।
इस केस में हालांकि थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है क्योंकि ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने या पाकिस्तान की आर्मी ने किया है। तो दोस्तों अभी अपने इस वीडियो को यहीं पर विश्राम देता हूँ। मेरे इस वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और कमेंट करने के लिए आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद।